Good morning बच्चों. Today we are going to discuss worksheet number 25 class 9th dated 31st of August 2020. And बेटा today our topic is the median and altitude of a triangle. अब बेटा आप लोगों को as you are very well aware what a triangle is. आप लोगों को पता है triangle के बारे में कि triangle क्या होता है. Triangle is a three-sided polygon जिसकी 3 sides होती हैं 1, 2 and 3. उसके 3 vertices होते हैं 1, 2 and 3 और उसके 3 angles होते हैं 1, 2, 3. So today we are going to discuss two more terms, median and altitude of a triangle. तो आज हम median और altitude के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे. चलिए let's start the topic with median. Median से start करते हैं. What is median? Median of a triangle is a line segment which is joining a vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle. अब क्या होता है इसमें vertex से कोई भी एक वर्टेक्स आप चूज़ कर लीजिए, उसके ऑपोजिट जो भी साइड है, जैसे इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड है BC. लेट मी मार्क दिस. ये जो मैंने वर्टेक्स लिया है, आई एम टेकिंग दिस वर्टेक्स A और इसके ऑपोजिट द साइड इज BC. अगर मैं इस ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ले लूँ, जो भी इसका हाफ है, जो भी पॉइंट इस लाइन को हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को मैंने ले लिया और मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया. ओके, से दिस पॉइंट इज D, AD. तो ये जो लाइन है ना बेटा AD, दिस इज योर मीडियन. इसको हम मीडियन बोलेंगे. ये क्या करता है, वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड का जो भी मिड पॉइंट है उसको जो भी लाइन ज्वाइन कर रही होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड योर मीडियन. वो लाइन आपकी मीडियन कहलाती है. अब थोड़ा सा इस मीडियन की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करते हैं. अब बेटा प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये पता लग रही होगी कि एक ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 मीडियंस हो सकते हैं, क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं. तो अगर हम तीनों वर्टेक्स से एक एक मीडियन ड्रॉ करना चाहें ऑपोजिट साइड में, तो पहला जैसे मीडियन यहाँ A वर्टेक्स से यहाँ बन गया. अगर इस वर्टेक्स को लूँगी तो इससे इधर की तरफ एक मीडियन बन जाएगा. और अगर मैं ये वाला वर्टेक्स लूँगी C, तो इससे इस वाली लाइन पर एक मीडियन बन जाएगा. तो मैक्सिमम मेरे पास 3 मीडियंस हो जाएंगे. और ये जो तीनों मीडियंस हैं ये एक सिंगल पॉइंट पर मीट करेंगे. डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट नहीं करेंगे, ये तीनों एक ही जगह एक पॉइंट पर मीट करेंगे. और जिस पॉइंट पर ये तीनों मीडियंस मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड. अब क्या होता है, एवरी मीडियन, हर मीडियन जो है वो ट्राइंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है, 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है. और दोनों जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया जो है वो इक्वल होता है. ठीक है बेटा, जैसे ये वाला जो मीडियन है ये इस ट्राइंगल को 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन. और ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनका जो एरिया है वो इक्वल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रखी है ये लाइन. तो ये जो है ये जो इक्वल एरिया में ये डिवाइड हो जाएगा. अब बेटा इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा था, फाइंड आउट वेदर द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल. कि ये जो मीडियन हम ड्रॉ करते हैं ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनता है या बाहर बनता है. तो ऑब्वियसली it is always inside the triangle. It is always inside the triangle. Second इसमें क्वेश्चन है, do the 3 medians of the triangle intersect at the same point or intersect at different points. मतलब ये जो अगर हम तीनों ट्राइंगल के तीनों मीडियंस अगर हम ड्रॉ करना चाहें, एक मैंने ये कर दिया, एक मैंने ये कर दिया, तो ये एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे या डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट करेंगे. तो ऑब्वियसली दे विल मीट एट द सेम पॉइंट. दे विल मीट एट सेम पॉइंट. थर्ड इसमें है, नेम द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट. अब ये जिस पॉइंट पर ये तीनों मीडियंस मिल रहे हैं बेटा, ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको पॉइंट, इस पॉइंट का एक स्पेशल नेम है. इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रॉइड. नेक्स्ट इसमें है
आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक फिगर दे रखी है, ऑब्वियस सी बात है आप देख रहे हो कि ये जो भी आपको एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, और ये A B और C आप देख रहे हो, ये इन रिस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। A देखो मिड पॉइंट है PQ का, C जो है वो मिड पॉइंट है PR का, और B जो है वो मिड पॉइंट है QR का। तो इसलिए यहाँ पे जो भी लाइंस ये जो मीट कर रही हैं ऑपोजिट वर्टेक्स से, ये आपकी सारी मीडियंस हैं। यानी इस वर्टेक्स से ये वाला मिड पॉइंट है, इससे जो भी लाइन ज्वाइन कर रही है, यहाँ Q वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे ऑपोजिट मिड पॉइंट पे जो भी लाइन ज्वाइन हो रही है, और ये वाली इस वर्टेक्स से ऑपोजिट जो मिड पॉइंट है उस तक जो भी लाइन जा रही है, ये तीनों आपके बेटा मीडियंस हैं। इन तीनों को हम नाम देंगे, ये तीनों को हम मीडियंस कहेंगे। तो यहाँ पे आपको उनको नेम करना है, आपको बताना है कौन कौन सी मीडियंस हैं। तो सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। तो मैं पहले P से लिखती हूँ, PB, ये आपका फर्स्ट मीडियन है। सेकंड मीडियन है Q से लेके C तक, QC, ये वाली लाइन QC। और थर्ड लाइन है मेरी RA। ये मेरे बेटा 3 मीडियंस हैं यहाँ पर। ओके, नाउ बेटा लेट्स डिस्कस एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अब सीधे इसमें हम एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है। देखो बेटा, अभी तक मीडियन में क्या हो रहा था कि कोई भी हम वर्टेक्स ले रहे थे, उससे हम ऑपोजिट साइड का जो भी मिड पॉइंट होता था उससे ज्वाइन कर देते थे, तो वो जो लाइन होती थी वो हमारा मीडियन कहलाती थी। मगर अब एल्टीट्यूड में क्या होता है, हम वर्टेक्स तो लेते हैं, मगर ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट नहीं लेते। हम इस वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे ही ज्वाइन कर रही हो सकता है वो थोड़ा डिफरेंट आगे पीछे हो। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर सेम ऐसे ही आप इसमें 3 एल्टीट्यूड्स बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें हम ऐसे ही हम इसमें 3 एल्टीट्यूड्स बना सकते हैं, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स। एक मैंने D से बना दिया, ऐसे ही मैं E से बना सकती हूँ, ऐसे ही मैं F से भी ड्रॉ कर सकती हूँ। एल्टीट्यूड होता क्या है बेटा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड। ये वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम डिस्टेंस होता है, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे सपोज़ करो एक ट्राइंगल है, सपोज़ करो ये वाला है, ये लाइन है एंड दिस इज़ अ पॉइंट। अब इससे देखा जाए तो बेटा ये सारे इस लाइन तक के डिस्टेंसेस आ रहे हैं, ये सारे इस लाइन तक के डिस्टेंसेस आ रहे हैं, मगर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये वाला है, जो सबसे कम डिस्टेंस है इस लाइन तक पहुंचने का। तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, एल्टीट्यूड भी वही चीज़ होती है कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे पहुँचने का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे छोटा रास्ता है, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। अब इसमें भी वही बात है, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं और तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही सेम पॉइंट पर मीट करते हैं, और जिस पॉइंट पर तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं हम ऑर्थो सेंटर, उसको नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर। अब इसमें एक चीज़ जो है ध्यान रखने वाली है कि एल्टीट्यूड आपका ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। अब आप पूछोगे कैसे। अब देखो, सपोज़ करो बेटा मैंने ट्राइंगल ऐसे बनाया है, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर मुझे सपोज़ करो एल्टीट्यूड बनाना है, तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करूं, ठीक है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो अब इस वर्टेक्स से इस लाइन तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा ये है कि इस पॉइंट से अगर मुझे इस लाइन तक पहुंचना है तो मेरा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ये होगा। अब ये जो एल्टीट्यूड है ये इस समय इस ट्राइंगल के बाहर है, अंदर नहीं है, तो ये इस ट्राइंगल के बाहर फॉर्म हो रहा है। तो एल्टीट्यूड के केस में ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि एल्टीट्यूड आपका ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे एल्टीट्यूड अंदर है, मगर इस केस में एल्टीट्यूड आपका ट्राइंगल के बाहर फॉर्म हो रहा है। ओके, अब इसी पे बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में आप मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड्स बना सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन फॉर्म
3 एल्टीट्यूड्स, हर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, एक आपने इससे बनाया, एक आपने इससे बनाया, एक आपने इससे बनाया, सो यू विल राइट 3 एल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पॉइंट वेयर ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट, कि आपको उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पर ये तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ऑर्थो सेंटर, इसका नाम होता है ऑर्थो सेंटर। अब आपको बेटा एक फिगर दे रखी है इसमें एंड यू आर आस्क्ड कि आपको इसके एल्टीट्यूड्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दे रखा है PQR और अब आपको इसके एल्टीट्यूड्स बताने हैं, तो वो तो आप इजीली बता देंगे। पहला एल्टीट्यूड है ये PB लाइन, P से लेके B तक ये जो लाइन है दिस इज़ योर फर्स्ट एल्टीट्यूड। दूसरा एल्टीट्यूड है इसमें आपका Q से लेके C तक ये जो लाइन जा रही है वो है, और थर्ड एल्टीट्यूड है आपके पास R से लेके A तक ये जो लाइन जा रही है। तो ये 3 एल्टीट्यूड्स आपके यहाँ पर फॉर्म होंगे। ओके बेटा, अब इसी पे बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन है एक्चुअली, वो आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, एंड देन वील डिस्कस द आंसर्स इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।